हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है हिसार, उनकी तरफ से एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी हुआ है, नोटिस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हिसार कोर्ट के अंदर वैकेंसीज आई हैं और इसके रिगार्डिंग ये एक नोटिस जारी किया गया है हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर हम सारी डिटेल वन बाय वन इसमें चेक करते हैं और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप 25 वैकेंट पोस्ट ऑफ क्लर्क, यानी कि क्लर्क की 25 वैकेंसीज दी गई हैं प्योरली ऑन अडॉक बेसिस, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पर 25 वैकेंसीज क्लर्क की जारी की गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में। और पर मंथ जो सैलरी दी जाएगी इसमें 25,500 रुपीज़ दी जाएगी फिक्स, 25,500 रुपये फिक्स सैलरी इसमें दी जाएगी स्टार्ट के 6 महीने तक, ठीक है। और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट्स आर मेट इन हिसार सेशन डिवीज़न, यानी कि हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 25 वैकेंसीज आई हैं क्लर्क की पोस्ट के लिए, ठीक है। 25,500 रुपये फिक्स सैलरी पर मंथ उसमें दी जाएगी। अब ये जो 25 वैकेंसीज हैं, 25 वैकेंसीज जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार के अंदर क्लर्क की, उनका यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व की गई है। टोटल वैकेंसीज की बात करें 25 है, 25 हैं। जर्नल के लिए 9 है, एक्स सर्विसमैन जनरल 1, एससी कैटेगरी 4 वैकेंसीज, एक्स सर्विसमैन एससी कैटेगरी 2 वैकेंसीज, बीसीए 1, एक्स सर्विसमैन बीसीए 2 वैकेंसीज, बीसीबी 3 वैकेंसीज, एक्स सर्विसमैन बीसीबी 1, हैंडीकैप कोटा में 1 और 1 एचएच और एलवी कैटेगरी की। इस हिसाब से ये जो टोटल 25 वैकेंसीज जो दी गई हैं हिसार कोर्ट के अंदर क्लर्क की 25 वैकेंसीज दी गई हैं, उनका अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर करके दिखाया गया है, ठीक है। ये वैकेंसीज डिटेल दी गई है हिसार कोर्ट के अंदर जो आई है क्लर्क की उनके। आगे इसमें बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिखा है कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क शुड हैव पोजेस ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस और इक्विवेलेंट, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक सब कुछ भी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। He or she should have passed matriculation exam with Hindi as one of the subject and must have proficiency in operation of computer। इसके बाद इसमें जो मैंडेटरी चीज़ है कि 10th क्लास में आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, 10th क्लास में आपके पास हिंदी होना ज़रूरी है। साथ के साथ आपको कंप्यूटर का यूज़ करना भी आना चाहिए, ठीक है, आपको कंप्यूटर यूज़ करना भी आना चाहिए। हिसार कोर्ट के अंदर जो क्लर्क की वैकेंसीज हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिंपल बैचलर डिग्री आपसे मांगी गई है। साथ के साथ कंडीशन है कि 10th क्लास में हिंदी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, कंप्यूटर आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, ठीक है। ये एजुकेशन डिटेल्स इसमें लिखी गई है। आगे जो है इसमें और आगे जो इसमें दिया गया है वो है एज लिमिट्स के बारे में। एज लिमिट की अब इसमें हम बात करते हैं एज कितनी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम एज इसमें दे रखी 42 ईयर्स, 42 ईयर्स आपकी मैक्सिमम
एंड मिनिमम एज इज 18 ईयर्स, कम से कम 18 साल और अधिकतम आपकी 42 साल एज हो सकती है। 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 तक आपकी कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 42 साल उम्र हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा एज रिलैक्सेशन जो है SC कैटेगरी को, OBC BCA BCB को या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपर एज लिमिट जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो हरियाणा गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना जो SC ST OBC वगैरह जो है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो कैटेगरी का जो बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों को दिया जाएगा, अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मैक्सिमम एज वैसे 42 ईयर्स इसमें दी गई है। इसके अलावा भी एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग दिया जाएगा। आगे अब इसमें बात करते हैं और वो है मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ए रिटन एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जर्नल नॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ 50 मार्क्स ईच। यानी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। 50% होंगे इंग्लिश के और 50% होंगे जीके के। ये दो ही सब्जेक्ट आएंगे, इसके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 50 इंग्लिश के 50 जीके के। और इसमें एग्रीगेट जो एक चीज़ और लिख रखी है, 40 मार्क्स एग्रीगेट आपके होने चाहिए, 40 मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कि दोनों सब्जेक्ट के मिला के 100 में से कम 40 नंबर आपके पास होने चाहिए। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 जीके के, टोटल 100% पूछे जाएंगे, 100 में से 40 नंबर आपके टोटल होने चाहिए। इसके अलावा है 33% क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। इसके अलावा 50 में से 17 नंबर इंग्लिश में लेने हैं और 17 नंबर जीके में लेने ज़रूरी है, अलग अलग। कम से कम दोनों में 17 नंबर नहीं, 33% नंबर दोनों में लेने ज़रूरी है। 50 मार्क्स का जो जीके है उसमें 17 मार्क्स उसमें चाहिए, 17 इंग्लिश में, टोटल 34 हो गए। लेकिन ओवरऑल टोटल 40 मार्क्स भी कम से कम होने चाहिए। एग्रीगेट 40% मार्क्स और इंडिविजुअल दोनों में 33% मार्क्स होने चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, द कैंडिडेट हु वुड क्वालिफाई द प्रिस्क्राइब्ड रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जिन स्टूडेंट्स का ये रिटन एग्जाम क्लियर होगा, यानी कि जीके प्लस इंग्लिश का जो 100 मार्क्स का जो पेपर है वो जिनका भी क्लियर होगा कट ऑफ के हिसाब से, उन सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए या फिर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए। द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर टाइप टेस्ट इन इंग्लिश विद ए स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट। जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो होगा लास्ट में आपका, उसमें आपके 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। देखो, सबसे पहले 100 नंबर का पेपर होगा, 50 नंबर की इंग्लिश आएगी, 50 नंबर की जीके आएगी। ठीक है, इंग्लिश और जीके। 100 में से आपको टोटल 40 नंबर कम से कम लेने ज़रूरी है, कम से कम पास होने के लिए। इसके अलावा 50 की जो इंग्लिश आएगी उसमें से भी 17 नंबर लेने हैं, 50 कम से कम जीके में भी लेने हैं, 50 में से 17 नंबर। जिनका ये पेपर पास हो जाएगा कट ऑफ के हिसाब से, फाइनल के हिसाब से, फिर उनका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में इंग्लिश में टाइपिंग होगी, 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। अब इसमें जो एग्ज़ाम होगा उसका शेड्यूल दिया गया है। डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट। द डेट एंड प्लेस ऑफ द एग्जामिनेशन टेस्ट विल बी इन्फॉर्म्ड लेटर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट hisar.dcourts.gov.in। नोटिस कैटेगरी, फिर रिक्रूटमेंट सेल के अंदर आपको जाना है। यानी कि हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर आपको अपडेट दे दी जाएगी कि एग्ज़ाम किस दिन होगा, उसकी डेट और टाइम सब कुछ आपको नोटिस दे दिया जाएगा हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर। बाकी जैसे कोई अपडेट आएगी उसके बारे में भी आपको यहाँ से भी इन्फॉर्म कर देंगे हम। नो सेपरेट लेटर विल बी इशूड, इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू कीप देमसेल्फ अपडेटेड अबाउट द सेम। किसी भी कैंडिडेट को अलग से नोटिस नहीं भेजा जाएगा कि आपका इंटरव्यू या आपका जो एग्ज़ाम हो उस दिन है, कुछ नहीं पता लगेगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चेक करते रहना है। सारी जानकारी आपको हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी और उसी के हिसाब से आपको अपना एग्ज़ाम देने जाना है। कोई एडमिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं भेजा जाएगा, ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, कोई एडमिट कार्ड वगैरह नहीं भेजा जाएगा, डायरेक्ट आपको खुद को ध्यान रखना है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो डिटेल दे रखी है उसके हिसाब से।
द सिलेक्शन फॉर द फोरसाइड पोस्ट शैल बी मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 7 ऑफ हरियाणा सब ऑर्डिनेट कोड इस्टेब्लिशमेंट रूल्स 1987। अब बात करते हैं इसमें लास्ट डेट, आप कब तक फॉर्म अपना जमा करवा सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसिट ऑफ एप्लीकेशन शैल बी 2 जनवरी 2025। 2 जनवरी 2025 तक आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं, कुरियर करवा सकते हैं, स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं, नॉर्मल बाई हैंड जाकर दे के आ सकते हैं, कैसे भी करना है, लेकिन लास्ट डेट 2 जनवरी रहेगी। 2 जनवरी 2025 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमा हो जाना चाहिए। एड्रेस दिया गया है जो आपको लिखना है वो है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार। इस एड्रेस पर आपको भेजना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए 2 जनवरी से पहले द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार। या तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हो या बाई हैंड भी देके आ सकते हो, लेकिन लास्ट जो डेट है 2 जनवरी 2025 उससे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। 2 जनवरी को भी शाम को 5 बजे का टाइम दिया गया है। 2 जनवरी को शाम 5 बजे से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँच जाने चाहिए। नो एडवांस कॉपी ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन्ड एंड एप्लीकेशन सेंड थ्रू ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस। आप ईमेल अगर करोगे तो भी आपकी एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी, मेल वालों को काउंट नहीं किया जाएगा, उनकी रिजेक्ट हो जाएगी। ईमेल नहीं करनी है आपको, बाई हैंड या स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको जमा करवानी है। द कैंडिडेट शैल सबमिट एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर ड्यूली अफिक्स विद और हिज और हर वन लेटेस्ट फोटो साइज ऑन इट्स टॉप कंटेनिंग डिटेल्स पर्टिकुलर नेम, फादर नेम एक्सेट्रा। ये सारी डिटेल आपको भेजनी है विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस अलॉन्ग विद अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स। इस चीज़ में जो लिखा गया है कि जो आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट जो दिया है वो आपको सारी डिटेल्स उसमें फिलअप करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें लगाने हैं साथ के साथ। डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी लगेगी वो आपको अटेस्ट करवानी है, सेल्फ अटेस्ट नहीं, अटेस्टेड कॉपी लिख रखी है। अटेस्टेड मतलब आपको किसी गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवानी है। 10th 12th ग्रेजुएशन के सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, क्योंकि इसमें परमानेंट पोस्टल एड्रेस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनके लगाने हैं। कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आप लगाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्ट करके लगा भेजने हैं। उसके ऊपर आपकी जो फ़ोटो है वो भी ध्यान से चिपकानी है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको उस पर चिपकानी है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, उनको अटेस्टेड करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें भेजने होंगे। हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो वैकेंसीज दी गई है। द कैंडिडेट्स वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन आर रिक्वायर्ड टू रूट देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। द एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस्ड टू द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जज हिसार एंड शुड हैव ए रेफरेंस नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर और डिस्प्लेड इन द। ये उनके लिए जो ऑलरेडी वर्किंग है, उनको प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको भिजवाना है डिपार्टमेंट की परमिशन के साथ। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार। ये हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल साइट है, वहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो भी अवेलेबल है। जो आपको भेजना है, जो डिटेल्स आपको फिलअप करके भेजनी है, वो फॉर्मेट जो है वो हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिया गया है। उसका प्रिंट लेना है, सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, उसके ऊपर आपकी फ़ोटो चिपकानी है, पीछे सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के एक वाइट एनवलप के साथ आपको भेज देना है। एड्रेस लिखना है ये द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार। सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी डिटेल्स वो आपको कंप्लीट फिलअप करनी है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी, अगर फ़ोटो भी नहीं चिपकाए तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आपको भेजनी है 2 जनवरी से पहले तक। अनसाइंड कंडीशन जो कॉपी है वो भी रिजेक्ट की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म पे लास्ट में साइन मांगे जाते हैं कैंडिडेट के, वहाँ पे भी आपके साइन करने ज़रूरी हैं। अगर आप वहाँ पे भी साइन नहीं करते तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, ये ध्यान रख लेना आपको। इसके अलावा जो कैटेगरी का जो बेनिफिट दिया जाएगा रिजर्वेशन का, वो सिर्फ और सिर्फ दिया जाएगा हरियाणा स्टेट वालों को। जो हरियाणा के रेजिडेंट्स हैं, जिनके पास हरियाणा के डोमिसाइल है, उन्हीं को रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। SC ST OBC जो कैटेगरी हैं वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की मानी जाएगी, अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे इसमें लिखा है नो सेपरेट कॉल लेटर फॉर द रिटन टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट टू बी कंडक्टेड शैल बी इश्यूड टू एनी कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सी द पब्लिक नोटिस टू बी affixed ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द कोर्ट ऑफ अंडरसाइंड एज वेल एज ऑन द वेबसाइट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार। आपको हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर ही सारी अपडेट मिलेगी कि आपका एग्ज़ाम कब होगा,
जो कंप्यूटर टेस्ट है वो कब होगा, सारी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। कोई अलग से लेटर मैसेज वगैरह कुछ आप करके आपको नहीं बताया जाएगा। आपको बार बार ऑफिशियल साइट चेक करता रहना ही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको बार बार चेक करनी है। वहीं पर आपको अलग से जो रिक्रूटमेंट का जो कॉलम है वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। रिटन एग्ज़ाम का नोटिस आएगा तब आपको वहीं पे बताया जाएगा। जो रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो भी ऑफिशियल साइट से ही पता लगेगा, आपको कोई इन्फॉर्मेशन इसके द्वारा नहीं मिलेगी अलग से। The decision of the selection committee in all matters relating to acceptance or rejection of the application, eligibility, suitability of the applicant, mode or criteria of etc. shall be final and binding on the applicant. तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और उसके बाद है ये एप्लीकेशन फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आपको प्रिंट निकाल के ये इसमें डिटेल्स भरनी है और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको भेजना है। टू द लैंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार, सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क प्योरली ऑन अडॉक बेसिस। यहाँ पर आपको अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकानी है, अटेस्ट करनी है वो भी। रेस्पेक्टेड सर, आई हैव द ऑनर टू सबमिट दैट आई हैव कम टू नो दैट सम पोस्ट ऑफ क्लर्क प्योरली ऑन अडॉक बेसिस आर लाइंग वैकेंट अंडर योर काइंड कंट्रोल। आई ऑफर माई सर्विस फॉर द सेम, माई बायोडाटा एंड अदर पर्टिकुलर्स आर एज अंडर। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो आपको प्रिंट निकालना है और इसमें जो डिटेल्स दे रखी है वो आपको फिलअप करनी है सारी की सारी। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, ABCD कैपिटल लेटर में। आपका फादर और हस्बैंड नेम्स ये भी कैपिटल लेटर में लिखना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है 1 जनवरी 2000, मतलब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है। जेंडर सेक्स लिखना मेल और फीमेल, मैरिटल स्टेटस मैरिड और अनमैरिड। कैटेगरी लिखनी है, कैटेगरी में आपको जो सर्टिफिकेट नंबर है वो लिखना है। अगर आपने OBC है मान लीजिए BCA या BCB, तो जो आपकी जो सर्टिफिकेट बन रही है उसका सर्टिफिकेट का नंबर भी आपको लिखना है और उसकी कॉपी भी आपको लगानी है। कैटेगरी की कॉपी आपको ज़रूर लगानी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखनी है, BA कर रखी है, MA कर रखी है, जो लिखनी है वो जो कर रखी है वो इसमें लिख के और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर आपने यहाँ पे लिखा कि आपने MA कर रखी है तो MA की कॉपी भी आपको साथ लगानी है। ऐसा नहीं कि आप खाली BA के लगा के भेज दो, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, पर पोस्टल एड्रेस, एक्सपीरियंस कोई है तो वो भी डिटेल, कॉन्टैक्ट में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चीज़ आप इसमें लिख देना। और लास्ट में यहाँ पर सिग्नेचर करने ज़रूरी है, सिग्नेचर मैंडेटरी है, सिग्नेचर जरूर कर दें यहाँ पर। बिना सिग्नेचर के आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार के अंदर जो क्लर्क की वैकेंसीज हैं उसके लिए। हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क की वैकेंसीज आई हैं, 25 पोस्ट है क्लर्क की, ठीक है। आप सभी को ऑफलाइन फॉर्म जमा करवाना है, एप्लीकेशन फॉर्मेट में जो सारा डाटा है वो फिलअप करके। सारी डिटेल्स इसमें 1 बाय 1 करके आपको सारी बता दी गई हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सारा डाटा मिल जाएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, ठीक है। फॉर्म जमा करवाने की लास्ट डेट 2 जनवरी रहेगी। 2 जनवरी 2025 को शाम 5 बजे से पहले तक आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो जमा करवाना है। बाई हैंड भी दे के आ सकते हो, कुरियर भी करवा सकते हो। अगर आप मान लो पोस्ट के थ्रू भेजते हो और एप्लीकेशन फॉर्म लेट हो गया पोस्ट वालों की गलती से, तो भी हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी, कैंडिडेट उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। तो जो भी करना है आपको टाइम रहते हुए करना। 2 जनवरी लास्ट डेट है। ये 25 पोस्टें दिखा रखी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। क्लर्क की ये पोस्टें हैं, 25,500 फिक्स सैलरीज में दी जाएगी। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार की तरफ से क्लर्क की वैकेंसीज के रिगार्डिंग। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।